दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न 66 नंबर है। लैक्टोबैसिलस एक है जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक। तो लैक्टोबैसिलस प्यारे बच्चों ये जीवाणु होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध से दही का निर्माण करता है, अर्थात दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 67 नंबर प्रश्न है। बीज बोने में उपयोग होती है हंसिया, कुदाली, सीड ड्रिल, स्प्रिंकलर। तो सही जवाब हो जाएगा सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं बीज बोने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 नंबर है। मानव में इन्फ्लुएंजा के कारण उत्पन्न होता है जीवाणु के कारण, विषाणु, अमीबा या फिर फफूंदी। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। 69 नंबर प्रश्न है। छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो छोटी माता जिसको हम लोग चेचक कहते हैं, तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बच्चों एडवर्ड जेनर ने। इसमें सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन के जवाब आते हैं तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलें। 70 नंबर प्रश्न है। निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है? नायलॉन, पीवीसी, रबड़, बेकेलाइट। सही जवाब बच्चों है बेकेलाइट। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। 71 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है? सोडियम, कार्बन, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम। तो इसका बच्चों सही जवाब है सोडियम, क्योंकि इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है और ये अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। कॉपर के किस गुण का विद्युत तार बनाने में उपयोग किया जाता है? तन्यता, अच्छे सुचालक होना, कुचालक होना या ठोस होना। तो तार बनाने का गुण जो होता है वो तन्यता के कारण आता है, अर्थात कोई धातु अगर तन्य है तो उससे तार बनाए जा सकते हैं। तो कॉपर एक ऐसी धातु है जिसके द्वारा ज़्यादातर तार ही बनाए जाते हैं, तो तन्यता गुण होता है वो। इसके अलावा किसी भी धातु को चादर के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण होता है उसको आघातवर्धनीयता कहते हैं, और तार बनाने का जो गुण होता है उसको तन्यता कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 73 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? अर्थात पेट्रोलियम से कौन सा पदार्थ प्राप्त नहीं होता? पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, कोक या पेट्रोल। तो इसमें बच्चों सही आंसर आपका है कोक, क्योंकि कोक मतलब होता है कोयला, और कोयला हमको पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, वो अलग खदानों से खोदकर निकाला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 74 नंबर है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अब इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं ये बताना है। जल, खनिज, मृदा या रेयान। तो रेयान बच्चों एक प्रकार का कृत्रिम रेशा होता है, संश्लेषित रेशा होता है। तो इसमें डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य कहलाता है? केरोसिन, कोल तार, पेट्रोल या कोक। तो सही जवाब बच्चों है कोल तार। इसका प्रयोग बच्चों सड़कों के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। स्पीसीज एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती हैं? स्थानिक, विलुप्त, संकटापन्न या प्राणीजात। तो ऐसी स्पीसीज जो एकमात्र रूप से किसी विशिष्ट स्थान पर जो पाई जाती हैं उनको स्थानिक कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। ऐसी स्पीसीज यानी ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं उनको संकटापन्न कहते हैं। जो वर्तमान में जिसका कोई प्रतिनिधि पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, अर्थात एक भी प्राणी जिस प्रजाति का नहीं है उसे विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जो आंकड़े होते हैं ये रेड डाटा बुक में जो है दिखाए जाते हैं। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN एक संस्था होती है जो रेड डाटा बुक जारी करती है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN नामक संस्था। और उसमें क्या होता है? तो विलुप्त प्राय जंतुओं की सूची होती है। 77 नंबर प्रश्न है। बड़े भूखंडों को खेती करने के लिए
साफ करने का पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ता है। इसमें कह रहा है कि भूखंडों को खेती करने के लिए साफ करना, इसके लिए भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा प्रदूषण, मृदा उर्वरता, मृदा अपरदन या मृदा संरक्षण। सही जवाब बच्चों है मृदा अपरदन। जब हम भूमि को साफ कर देते हैं तो वहाँ पर मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है, इसलिए मृदा अपरदन की समस्या हो जाती है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियाँ किसके कारण हरी होती हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या पर्णहरित। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा पर्णहरित, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, इसी कारण पत्तियां हरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, निम्न में से क्या पादप जंतु एवं जीवाणु की कोशिकाओं में पाया जाता है? अर्थात पादप जंतु और जीवाणु सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक, कोशिका झिल्ली, केंद्रक या कोशिका भित्ति। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जो हरित लवक होता है केवल पादप कोशिका में होता है, कोशिका भित्ति ये भी केवल पादप कोशिका में ही होती है, केंद्रक हर कोशिका में नहीं होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली जो होती है वो हर कोशिका के अंतर्गत पाई जाती है। तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है मुर्गी है बाह्य निषेचक, अंड प्रजक, सजीव प्रजक या आंतरिक निषेचक। तो मुर्गी जो होती है बच्चों ये अंड प्रजक होती है, अर्थात अंडे देने वाली होती है, इसको ध्यान रखेंगे। 81 नंबर प्रश्न है अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है? बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, मुकुलन या द्विविभाजन। तो सही जवाब बच्चों है अमीबा में द्विविभाजन की क्रिया होती है प्रजनन के लिए। इसके अलावा ये मुकुलन जो होती है ये भी कई बार प्रश्न बच्चों NMS एग्जाम में पूछा गया है, नवोदय में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मुकुलन द्वारा हाइड्रा में जो है प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, टैडपोलों में के अपर्याप्त बनने से परिवर्धन अपूर्ण रह जाता है। तो जो टैडपोल होते हैं मतलब जो मेढक के बच्चे होते हैं, तो उसमें थायरॉक्सिन के कारण ऐसी समस्या आती है। इसमें ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर है यौना आरंभ में प्रसरणों से उत्सर्जित होता है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या एड्रेनालिन। सही जवाब बच्चों इसमें टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष हार्मोन होता है जो सिर्फ व्यक्तियों मतलब आदमियों के अंदर ये पाया जाता है, जो वृषण के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84 नंबर है एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि। अब ऊपर की ओर जाएगा तो इसका कारण ये है कि ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण से अधिक होता है, इसलिए ऊपर की तरफ चला जाता है। जिधर बल ज़्यादा लगेगा उधर कोई भी वस्तु चली जाती है। 85 नंबर प्रश्न है आसपास रखी थर्माकोल की दो गेंदें बल के कारण एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। आपने कभी देखा है कि जब आपके पास थर्माकोल हो और उसको आप रगड़ें तो उसमें से जो छोटी छोटी बॉल होती हैं, जो छोटे छोटे भाग होते हैं, टूट टूट कर एक दूसरे से बिखर जाते हैं। तो बिखरने का मतलब क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर एक वैद्युत बल कार्य करता है। तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा, वैद्युत बल के कारण। 86 नंबर प्रश्न है शरीर में उपास्थि का समाप्त होना शरीर में घर्षण को क्या करता है? अगर शरीर में उपास्थि खत्म हो जाएगी तो घर्षण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसमें बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है क्रिकेट के छल्ले का हैंडल बल्ले का हैंडल। क्रिकेट के बल्ले का हैंडल के लिए प्रायः खुरदरा होता है। किस लिए क्रिकेट के बल्ले का हैंडल खुरदरा बनाया जाता है? ताकि उसका घर्षण बने और हमारे हाथों से जो बैट हो फिसले ना। तो राइट आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 88 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल जो होता है आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सूत्र होता है n बराबर 1/t, यानी आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, तो ये इसके अनुक्रमानुपाती हो गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें उसकी व्युत्क्रमानुपात में घटता है। इसके बाद है 89 नंबर क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति होती है। तो जो पराश्रव्य तरंगे होते हैं जो मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता है, उसको सहन क्षमता से बाहर होती हैं, वो होती हैं बच्चों 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसमें सी आंसर सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति परास होता है वो आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, लोहे को रोगन हेतु किया जाता है। तो
लोहे को मतलब रोगन क्यों लगाया, मतलब ऊपर लेप क्यों लगाते हैं, इसे अपरदन से बचाने के लिए। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो उसको क्यों, क्योंकि उसे जंग से बचाना होता है, इसलिए उसके ऊपर हम लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो इसी को कहते हैं रोगन करना। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक नहीं होता। तो कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? टोंटी का पानी, वनस्पति तेल, सिरका, नींबू का रस। कई बार ये प्रश्न नवोदय विद्यालय और NMS एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें वनस्पति तेल जो है ये आपका विद्युत का सुचालक नहीं होता, अर्थात विद्युत का कुचालक होता है। इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 92 है, भूकंप के कारण आ सकता है। तो भूकंप के कारण क्या हो सकता है? सुनामी, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी तड़ित भूस्खलन या फिर बाढ़ तड़ित और भूस्खलन। तो इसमें बच्चों सुनामी, बाढ़ और भूस्खलन आ सकता है। भूकंप के कारण बिजली नहीं तड़केगी, ध्यान रखेंगे। बिजली का तड़कना, जो बिजली का कड़कना है वो नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन में देखो तड़ित बिजली है, तो इसमें ये ऑप्शन आपको गलत कह रहा है, बाकी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक प्लास्टिक पेन को पीछे से अपने बालों में रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो यह उसे के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब किसके कारण अपनी ओर आकर्षित करता है? वैद्युत बल, घर्षण, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण। ये कई बार आपके क्लास में भी बताया जा चुका है। तो वैद्युत बल के कारण जो है ये अपनी ओर छोटे छोटे कागज और बालू को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य दूरी होगी। तो ये समतल दर्पण है, ध्यान रखें कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी होती है वो समान होती है, अर्थात जितनी दूरी पर प्रतिबिंब है उतनी दूरी पर ही वस्तु रखी होगी। तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो 5 सेंटीमीटर और जोड़ लीजिए तो उतनी दूरी पर ये दिखाई देगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। 95 नंबर क्वेश्चन है कि एक दूसरे के उन्मुख और समांतर रखे दो समतल दर्पणों द्वारा प्रकाश की कोई किरण बार बार परावर्तित हो सकती है। कितनी बार परावर्तित हो सकती है? तो ये बच्चों है अनंत बार, यानी इसकी कोई संख्या नहीं है, बहुत बार परावर्तित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शुक्र ग्रह को भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा, प्रभात तारा, सीरियस तारा, जुपिटर। तो शुक्र ग्रह को प्रभात तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन आदि उपनामों से जाना जाता है। कई बार हमने इसको समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 97 नंबर है, एक तारा पृथ्वी से 15 प्रकाश वर्ष दूर है, इसके द्वारा आज निकला प्रकाश वर्ष कितने वर्ष के बाद दिखाई देगा? तो भाई 15 प्रकाश वर्ष दूर है तो जायज़ सी बात है कि 15 वर्ष के बाद वो हमको दिखाई देगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 15, यानी सी ऑप्शन सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष जुलाई अगस्त का पौधे लगाने वाला माह क्या कहलाता है? वन महोत्सव, पौधे का माह, वन संरक्षण माह, वन्य जीव माह। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा वन महोत्सव कहलाता है। ए ऑप्शन सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो भी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल संश्लेषित पदार्थ हैं, अर्थात मानव निर्मित रेशे दिए गए हैं? तो इसमें देखो आपका PVC, पॉलीथीन और बेकेलाइट, ये आपके संश्लेषित पदार्थ दिए गए हैं। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न जो विज्ञान संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे तो ये मान के चलो कल आप कमेंट करेंगे सर यहाँ से प्रश्न आए थे। तो आप लोग जो है अपने साथियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।